दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों हमने कल एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन स्टार्ट किया था। दोस्तों आज हम इस सीरीज की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें भी सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। जो आपका वीडियो का री एग्जाम होना है दोस्तों, तो उसके लिए ये सीरीज इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा परिसीमन 2026 में उत्तराखंड के लिए कितनी सीटों का आवंटन हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी 11 सीटों का। दोस्तों 2026 में परिसीमन होना है, इसमें दोस्तों उत्तराखंड के लिए 11 सीटों का आवंटन हुआ है। 8 सीटें लोकसभा की और 3 सीटें दोस्तों राज्यसभा की रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि जड़ीधार और चौपड़ियाल गांवों को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गांव किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जड़ीधार और चौपड़ियाल गांव ये दोस्तों स्थित हैं टिहरी जनपद में। सही आंसर रहा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया जड़ीधार और चौपड़ियाल गांव को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जनपद के डिम्मर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तो दोस्तों डिम्मर गांव ये आपका स्थित है चमोली जनपद में। चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक में स्थित है दोस्तों डिम्मर गांव, जिसे संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार मई 2023 जयसिंह रावत को दिया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो जयसिंह रावत को दिया गया है दोस्तों पहला पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार। इनका संबंध है पत्रकारिता से। सही आंसर रहा ऑप्शन ए। आपको याद रखना है कि 1939 में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, कर्मभूमि समाचार पत्र, और किसके द्वारा किया गया, भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस महान विभूति को लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड की महान विभूति हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्हें दोस्तों भारत गौरव सम्मान दिया गया है लंदन में। ठीक है, और किसके लिए दिया गया। तो दोस्तों इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और उसी के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा जाएगा। तो दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 दिया गया है विजय जड़धारी को। ठीक है, तो विजय जड़धारी इन्होंने दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, और इन्हें दोस्तों हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 दिया गया है। 28वां प्रश्न है कि देश के प्रथम IFS अधिकारी निर्मल कुमार जोशी की याद में दिए जाने वाला प्रसिद्ध निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023 किसे दिया जा रहा है। दोस्तों निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023 ये दिया जा रहा है दोस्तों धीरज पांडे को। धीरज पांडे यह दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धीरज पांडे को निर्मल कुमार जोशी वन्यजीव पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंच केदारों में से किस केदार को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो दोस्तों पंच केदार, ठीक है, तो पंच केदार में से तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तुंगनाथ में दोस्तों शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ठीक है, और पंच केदार में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये एक केदार है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड में दोस्तों शुरू किया गया है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस जनपद में शुरू किया गया। तो यह किया गया है चंपावत जनपद में। तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
चर्चा में रहा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में तेजी से फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो दोस्तों खतरनाक वायरस है लंपी वायरस। ठीक है, लंपी वायरस यह है दोस्तों मवेशियों में फैल रहा है, खासकर दोस्तों गाय में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लंपी वायरस उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में तेजी से फैलने वाला वायरस है। 32वां प्रश्न है कि कोंदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा दोस्तों किसने दिया है? ठीक है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नारा दिया है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, ये उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने हाल ही में, ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा भी दिया है। तो इन्हीं के द्वारा कोंदा झंगोरा खाएंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, ये नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। 34वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला फ्लोक गोड लोक देवता म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो लोक देवता म्यूजियम ये दोस्तों खोला गया है सल्ट अल्मोड़ा में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सल्ट दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है और इसे क्या कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था हमारा कि उत्तराखंड का पहला फ्लोक गोड कहाँ पर खोला गया? ठीक है, पहला फ्लोक गोड म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो सल्ट अल्मोड़ा में। 35वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस किस किस स्थान के बीच चली? तो उत्तराखंड की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस चली है दोस्तों देहरादून से मसूरी के मध्य। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। ठीक है, हाल ही में हम 1-2 दिन बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेली आपको 2 वीडियो कराई जाएंगी, एक उत्तराखंड करंट अफेयर की और एक दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आयोजित किए गए मिस उत्तराखंड 2023 समारोह में मिस उत्तराखंड का खिताब किसने जीता है? तो मिस उत्तराखंड 2023 का खिताब जीता है दोस्तों साइना रोतेला ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड में, तो हर एक एग्जाम में दोस्तों एक ना एक सूचकांक पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी 14वां स्थान। ठीक है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में दोस्तों उत्तराखंड को 14वां स्थान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, तो दोस्तों ये स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल राज्य। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में 42वां आसियान सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 42वां आसियान शिखर सम्मेलन यह आपका आयोजित किया गया है इंडोनेशिया में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको याद रखना है कि आसियान में दोस्तों अभी तक 10 देश शामिल थे। अब इसमें दोस्तों एक नया देश जुड़ा है, पूर्वी तिमोर लिस्टे। ठीक है, तिमोर लिस्टे ये दोस्तों 11वां देश बना है आसियान जो संगठन है उसका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1967 में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो दोस्तों भारत की पहली पोड टैक्सी परियोजना ये प्रारंभ की जाएगी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न है
कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉरपेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया है थाईलैंड देश के मध्य। ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, ये भी दोस्तों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा, तो ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो दोस्तों छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश है बांग्लादेश। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आपने अगर पहले क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी देखिएगा। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन थे ये हमारे मई माह के प्रश्न थे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा हमेशा की तरह कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो केदारनाथ जो है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों कि आज की आपको यह क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।